नमस्कार, मैं हूँ रीनू यादव। जिस दुनिया में लड़के लड़कियों के रंग खिलौने तय हों, तब उस लड़की ने गुड़िया की जगह चुनी तलवार और घर घर खेलने के बजाय किया फैसला कि कराटे खेलेगी। लेकिन लेडीज फर्स्ट में आज छोटी उम्र में बड़ा मुकाम हासिल करने वाली और उससे भी ज्यादा अपने लिए तय कर दी गई लकीर लागने वाली ऐसे ही हुनरमंद बेटियों से मुलाकात। कराटे गर्ल्स वो नैन नक्श में भी एक जैसी है, कद काठी में भी, और इन जुड़वा बहनों का शौक और जुनून भी एक, और वो जुनून है कराटे। देश भर में कराटे किड्स के नाम से होती है दमोह की रहने वाली इन काबिल बेटियों की पहचान। नेशनल लेवल पर कई पदक जीत चुकी ये कराटे सिस्टर्स। कमाल की हैं ये कराटे गर्ल्स। नित्या यानी निरंतरता और निष्ठा यानी भरोसा, ये इन बेटियों के नाम तो है ही, कराटे में इनके राष्ट्रीय स्तर पर मुकाम बनाने के पीछे की एक वजह भी है। दोनों एक साथ सोती हैं, एक साथ भोजन करती हैं, स्कूल जाती हैं और एक ही साथ कराटे के दांव पेच भी आजमाती हैं। दोनों का जुनून भी एक और मंजिल भी एक। बहुत टाइट मेहनत की है। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरी मम्मी ने भी मुझे अच्छी बैलेंस्ड डाइट दी है। मेरी फेवरेट चीज़ें मेरे लिए बंद कर दी हैं। मैं ये 5.5 ईयर्स की एज से कर रही हूँ और ये सबसे पहले मम्मी मुझे लेके गई थी क्लास में। स्टार्टिंग में तो बहुत इंटरेस्ट नहीं आता था, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ा। फिर हम लोग ने 7 ईयर्स की एज में सबसे पहला टूर्नामेंट खेला था, वो महाराष्ट्र में हुआ था और उसमें हम दोनों का ब्राउन्ज मेडल लगा था। दमोह के वैशाली नगर में रहने वाली इन कराटे सिस्टर्स को कराटे सिखाया इसलिए गया था कि वो सेल्फ डिफेंस कर सकें। ये तो खुद उनके माता पिता भी नहीं जानते थे कि आत्मरक्षा के लिए सिखाया गया ये खेल इन बेटियों की पहचान बन जाएगा। मेरी बेटियां अभी 6 नेशनल खेल चुकी हैं, उसमें से उनके 4 नेशनल में गोल्ड मेडल के रिकॉर्ड हैं। एक इंडिपेंडेंस कप में उनका सिल्वर मेडल का रिकॉर्ड है और कई स्टेट खेल चुकी हैं जिसमें वो गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी हैं। दोनों बेटियां साथ साथ ही खेलती हैं और साथ साथ ही वो आगे बढ़ रही हैं। खेल खेल में सब हो गया। ये खेलते खेलते वो यहाँ तक पहुँच गए कि अपन को खुद ऐसा लगने लगा कि बच्चे जिस फील्ड में आगे निकल रहे हैं उनको आगे बढ़ते ही जाना चाहिए। दिलचस्प नजारा तब बना कि जब कुछ मुकाबलों में कराटे सिस्टर्स को एक दूसरे का मुकाबला करना पड़ा। इन बहनों की हर शाम दमोह के जिम्नेजियम में प्रैक्टिस करते ही गुजरती है। हाँ, ऐसा तो बहुत बार हुआ है। ऐसा एक बार पुणे में भी हुआ था कि जब लास्ट राउंड में वो मेरे साथ फंसी। ऐसा इंटरनेशनल दिल्ली टूर्नामेंट में भी हुआ था। इससे बहुत बार हुआ है। मैं उसको हरा देती हूँ, मैं गोल्ड जीत लेती हूँ उससे। मेहनत किया है। जबलपुर में भी इन्होंने 15 दिन के कैंप अटेंड करे हैं जो बच्चियों के लिए आगे बढ़ाने के लिए। तो ये सब पेरेंट्स पे ही जाता है कि उन लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं। जब तक पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चे आगे बढ़ ही नहीं सकते। नेशनल लेवल पर कई मुकाबले जीत चुकी ये बेटियां अब अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपना नाम और देश का नाम रोशन करना चाहती हैं कि मध्य प्रदेश की इन कराटे सिस्टर्स के हुनर का लोहा पूरी दुनिया भी माने। दमोह में आशीष कुमार जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज़। उम्र से दुगने अवार्ड हैं उसके पास। लेडीज फर्स्ट में आज मिली है कुल 13 बरस की तलवारबाज से, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल सम्मान पाने वाली प्रदेश की सबसे छोटी खिलाड़ी है। ग्वालियर की ये तलवारबाज अंचित कौर अब ओलंपिक में देश के लिए सोना जीतने की तैयारी कर रही हैं और अंचित की इस वक्त जूनियर कैटेगरी में एशिया में 7वें नंबर की रैंकिंग है। जिस उम्र में लड़कियां अपने मुलायम हाथों में गुड़िया को सहलाती हैं, 7 बरस की उस छोटी उम्र में वो तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। कुल जमा 6 साल हुए हैं अचिंत को तलवारबाजी करते, लेकिन दिन के कई घंटे उसने इसी तरह प्रैक्टिस में पसीना पसीना होकर गुजारे और फिर जो नतीजे आए वो इन छोटी छोटी मुट्ठियों में देखिए। मेडल्स बस गिरते जाइए।
13 बरस की उम्र और 28 नेशनल, 3 इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल सम्मान एकलव्य अवार्ड। इस छोटी उम्र में ही अचिंत एशिया की 7वीं रैंक की तलवारबाज बन गई है। मतलब थोड़ा कठिन था और दिक्कतें भी आई, कभी मन किया कि छोड़ दूं, फिर उसके बाद अपने आप को कहा कि नहीं, अभी बहुत सारा सफर बचा है, करना है। हालांकि अचिंत का तलवारबाजी में आना कोई जुनून नहीं था। हालात ये भी बने कि पढ़ाई के साथ जब वो अपने खेल से बैलेंस नहीं बना पाई तो उसने तलवारबाजी छोड़ने का मन बना लिया। लेकिन फिर जब तलवार संभाली तो एक के बाद एक 28 नेशनल जीत लिए। फिलहाल अचिंत 8वीं की छात्रा है। पढ़ाई के साथ दिन में 3 से 4 घंटे वो तलवारबाजी को देती है। अचिंत का अब एक ही सपना है, ओलंपिक में देश के लिए सोना लाना। मैं रोज 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ और रोज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। मतलब सर हमें सिखाते हैं और समझाते हैं कि जो गलतियाँ हैं उसको ओवरकम कैसे करना है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना चाहती हूँ। अचिंत के कोच के मुताबिक उसकी जीत उसके आत्मविश्वास और दमखम का नतीजा है। कोच को भरोसा है कि अगर वो इसी लगन से जुटी रही तो जल्द ही वो एशिया की 4थे नंबर की तलवारबाज बन जाएगी। अब इसकी मेहनत जितनी आगे रंग लाती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। यानी अबाउट 5 से 6 घंटे रोज खेलती है इस सेंटर में। आगे ओलंपिक तक खेले, हमारी शुभकामना सब यही है। मेहनत जितनी करेगी आगे इसके रिवॉर्ड, इसकी मेहनत बढ़ती जाएगी तो टॉप 4 में आने की संभावना है। जिस समय लड़के लड़कियों के खेल भी तय हैं, तब अचिंत के परिवार ने उसके हाथों में गुड़िया नहीं तलवार थमाने का फैसला किया था और जब उसने इस खेल से दूरी बनाने की कोशिश की तो वो परिवार ही था जो बेटी का संबल बनकर खड़ा रहा। अब पूरे परिवार की पहचान है। बहुत अच्छा लगता है, आगे बढ़ती है, अपने लिए कर रही है, देश के लिए भी करे, वो भी है घर के। अगर वो कुछ करेगी तो सिर्फ अपना नहीं, घर का, देश का, सबका, जहाँ भी रह रहे हैं उस सबका नाम रोशन करेगी। ना सिर्फ पढ़ाई में, खेल में भी। सिर्फ ऐसा नहीं, आजकल के माता पिता बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं, पढ़ाई करो बेटा। आजकल सिर्फ पढ़ाई में नहीं, खेल में भी बहुत नाम है, उसमें भी बहुत पैसा मिलता है। तो आप जितना हो सके बिल्कुल बच्चों को पूरा सपोर्ट दें। अचिंत की कड़ी मेहनत, कोच और परिवार की ख्वाहिश बस इतनी है कि एशिया में मुकाम हासिल कर चुकी अचिंत अब ओलंपिक जीत कर आए और तलवारबाजी में भारत का परचम फहराए। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी। और अब सीधे ले चलते हैं आपको ग्वालियर, जहां 13 बरस की उम्र में एकलव्य अवार्ड से नवाजी गई तलवारबाज अंकित कौर हमारे साथ जुड़ रही हैं और साथ ही जबलपुर से हमारे साथ जुड़ेंगी कर्नाटक सिस्टर्स नित्या जैन और निष्ठा जैन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हमारा खास कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट की रौनक बढ़ाएंगे नन्हे मासूम बच्चे। सबसे पहले चलेंगे ग्वालियर अंकित के पास। अंकित, एकलव्य अवार्ड से नवाजी गई हैं आप, तलवारबाजी का शौक कब से शुरू हुआ और ये कैसे ये जुनून आया मन में? अंकित, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? आप और शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइव जुड़ी हुई हैं ये तीनों ही जो नन्ही बच्चियां हैं जिन्होंने कद तो छोटा है लेकिन काम बहुत बड़े बड़े कर रखे हैं। आपको खास मेहमानों से मिलवा रहे हैं जहां पर हमारे साथ अंकित कौर हैं जो तलवारबाज हैं और साथ ही नित्या जैन और निष्ठा जैन जो कि कराटे एक्सपर्ट हैं। तो इन मासूम बच्चों ने बचपन में ही ठान लिया था कि इन्हें गुड़िया नहीं चाहिए, तलवार चाहिए और लंबे समय से इन्होंने अपना नाम रोशन किया है, अपने माता पिता का नाम रोशन किया। और सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है अंकित कौर की, जो उनके पिता का कहना था कि बेटी पढ़ने में भी उतनी ही होशियार है जितनी वो तलवारबाजी में होशियार है। और साथ ही जुड़े हुए अंकित कौर हमारे साथ। अंकित, कब से जुनून आया आपको कि आपको तलवारबाजी करनी है? अंकित, आपको हमारी आवाज आ रही है? आप सुन पा रही हैं हमें? अंकित, आपको आवाज आ रही है? आप हमें सुन पा रहे हैं स्टूडियो से?
यहाँ पर शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुँच पा रही है क्योंकि कोई आवाज नहीं आ रही है। और आपको बताने की बात करने की कोशिश तो लगातार कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा काम, जितनी उम्र है उससे दुगने अवार्ड जीती हैं और एक क्लब अवार्ड से भी नवाजी गई हैं। और आपको सभी को पता है कि एक क्लब अवार्ड क्यों मिलता है। और जबलपुर से भी हमारे साथ कुछ कराटे सिस्टर्स हैं, नित्या जैन और निष्ठा जैन, जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे किए हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक दूसरे का साथ निभाती। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों ही सिस्टर्स कई बार कंपटीशन में एक दूसरे के अगेंस्ट भी खड़ी हुई हैं। और क्योंकि जुड़वा है तो समझ भी नहीं आ रहा है कि इसमें से निष्ठा कौन है और नित्या कौन है, कौन किसको हरा पाता है। जब चर्चा शुरू करेंगे तब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कौन किसको मात देता है जब ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी होती हैं। तो आज आपको कुछ खास मेहमानों से मिलाने की पूरी कोशिश तो की जा रही है, लेकिन तकनीक की खामियों के कारण हम बात नहीं कर पा रहे हैं, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और एक बार फिर से आपको मिलवाते हैं इन नन्ही मुन्नी बच्चियों से जो कि कराटे एक्सपर्ट हैं, जुड़वा बहनें हैं और एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करके ही बहुत कुछ सीखने की कोशिश करती हैं। इनके जो माता पिता हैं उनका भी यही कहना है कि वैसे तो बहनों में झगड़े होते हैं लेकिन इनके बीच में बहुत अच्छी जमती है। और हमारे साथ नित्या जैन जो कि कराटे एक्सपर्ट हैं जुड़ी हुई हैं। नित्या, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ, मुझे आ रही है। जी बिल्कुल नित्या, आप और निष्ठा, यानी कि आप नित्या हैं और आपकी जो सिस्टर है वो निष्ठा है, जो जिनके हाथ में माइक है। पहली बात तो पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। नित्या, आपसे जानना चाहेंगे आप दोनों ने कब से शुरुआत की कराटे की? हम दोनों 5.5 years की एज से कराटे कर रहे हैं और हम लोग ने बहुत सारे स्टेट, नेशनल और खेले हैं। हम लोग ने 4 स्टेट, 3 नेशनल्स और 1 इंटरनेशनल भी खेला है। यानी कि जितनी उम्र है आपकी उससे कहीं ज्यादा तो आप खेल चुकी हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप दोनों सिस्टर्स एक साथ करती हुई दिखाई देती हैं और एक हमने बात ये भी सुनी। हाँ, बहुत एक्सपीरियंस हो गया है। जी बिल्कुल। और आप दोनों क्या कभी ऐसा कोई मौका आया है, हमने सुना भी है कि कई बार एक दूसरे के अगेंस्ट भी आप लोग एक्सपर्ट मतलब कराटे खेलते हो? हाँ, मोस्ट टाइम ये बहुत ज्यादा हुआ है। पूना में भी हम दोनों का फाइनल राउंड एक साथ ही हुआ है जिसमें मेरी सिस्टर मुझे डिफीट करती है और गोल्ड ले लेती है। बहुत बार हम दोनों आमने सामने आए हैं। जी बिल्कुल, डिफीट करती है आपको और गोल्ड ले लेती हैं और उसके बाद कोई बात नहीं, आपकी सिस्टर हैं, आपको भी खुशी होती होगी। जहाँ प्रैक्टिस कर रही हैं, जितने लंबे समय से आप प्रैक्टिस कर रही हैं, आपने बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते हैं, कैसा महसूस होता है? इसी फील्ड में आगे बढ़ना है कि पढ़ाई करके कुछ और बनने की सोची आप लोगों ने? नहीं, मैं तो अपना एजुकेशन और स्पोर्ट्स दोनों को बैलेंस करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ ओलंपिक्स में भी मैं गोल्ड जीतूँ अपने देश के लिए और मैं अपनी सक्सेस को और बढ़ाना चाहती हूँ, अपना और हार्डवर्क करना चाहती हूँ। बिल्कुल, यानी कि ओलंपिक में जाने की आपकी पूरी इच्छा है, आप ओलंपिक में जाना चाहती हो। और निष्ठा की क्या सोच है, क्या सोचा है निष्ठा ने कि उसको भी ओलंपिक में जाना है, पढ़ाई पूरी करनी है, क्या करना है? मुझे पहले तो मैं पढ़ाई भी पूरी करना चाहती हूँ और ओलंपिक में भी जाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अपने कोच, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करूँ। नाम तो आप लोगों ने कई बार रोशन कर दिया है, बहुत सारे अवार्ड जीते हैं आप लोग, मेडल जीते हैं, गोल्ड भी जीता है, इंटरनेशनल लेवल तक आप लोग गए हैं खेलने। आपसे जानना चाहेंगे नित्या, सबसे कठिन जो आपकी फाइट रही है वो कौन सी रही है, कहाँ पर रही जहाँ पर आपको ऐसा लगा हो, डर लगा हो थोड़ा सा? मुझे कहीं पे डर नहीं लगा क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि हाँ, अपनी प्रैक्टिस पे कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं जीत सकती हूँ। जी बिल्कुल। लगभग कितने घंटे आप लोग प्रैक्टिस करते हैं और कितना इस प्रैक्टिस के दौरान ऐसा भी कुछ होता है क्या कि कुछ चीजें खाने के लिए अवॉइड की जाती हैं, कुछ टाइम शेड्यूल जो होता है आप सभी को बताएं क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इस प्रोग्राम को देखते हैं, जो जानना चाहते हैं। प्रैक्टिस के पहले तो खा के नहीं जाना चाहिए और प्रैक्टिस हम लोग 1.5 आवर करते हैं, उसके बीच में रेस्ट भी बहुत कम मिलता है और लेना भी नहीं चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी वार्म अप रहती है
तो अगर हम रेस्ट लेते हैं वो कोल्ड हो जाती है, और हम लोग बीच में से अगर रेस्ट भी मिलता है सिर्फ 1 मिनट का, और हम लोग पानी भी बहुत कम पीते हैं अपने रेस्ट के बीच में। जी बिल्कुल। और जैसा कि आप लोगों ने बड़े बड़े जो गेम खेले हुए हैं और इसके बाद आपका ओलंपिक तो सपना है ही, आगे बढ़कर क्या बनने का सपना है ये जानना चाहते हैं आपसे। अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, लेकिन हाँ मैं चाहती हूँ कि मैं इतने सालों से कराटे कर रही हूँ तो मैं पीवी सिंधु जैसे और साक्षी मलिक जैसे मेडल ला सकूँ। जी बिल्कुल। और साथ ही अंकित कौर भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बात हो पा रही है। अंकित, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी बिल्कुल। अंकित, आप तलवार चलाती हैं, काफी डर लगता है देख कर ही, हमने स्क्रीन पर देखा, हमें डर लग रहा है, क्या आपको डर नहीं लगता? सबसे पहले तो आप यही बताइए। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग पूरे प्रोटेक्शन में होते हैं, तो चोट लगने की कोई संभावना नहीं होती है। जी बिल्कुल। कई सारे गेम्स आप खेल चुकी हैं, हमें बताएं आपने कहाँ कहाँ किस किस लेवल पर गेम खेले हैं और कितने मेडल, कितने सिल्वर, क्या जीता आपने? मैंने 3 इंटरनेशनल खेले हैं और अप्रॉक्स 37 नेशनल्स खेले हैं, जिसमें मेरे 7 गोल्ड हैं और 6 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज है। अंकित, जितनी आपकी उम्र है उससे कहीं ज्यादा तो आपने सिल्वर और गोल्ड जीत कर रखे हुए हैं, अब आगे क्या करेंगी आप? अभी हम लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे और पूरी कोशिश करूंगी कि आगे और बड़े लेवल्स पे मेडल ला सकूं। नेशनल इंटरनेशनल आप खेल चुकी हैं और भी बड़ा लेवल की आप बात कर रही हैं, भारत का नाम रोशन तो कर ही रही हैं। मम्मी पापा का क्या कहना होता है? वो कभी कहते हैं आपको कि तलवारबाजी करो या कुछ और करो, पढ़ाई करो? नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा जो करना है करो, और अगर फेंसिंग भी करनी है तो साथ में पढ़ाई को सेम लेवल पे लेके चलो। जी, आप बोलने में बहुत मासूम लग रही हैं, लेकिन जिन्होंने भी देखा है, हमने भी देखा है कि आपके हाथों में तलवार होती है और आप कितनी बखूबी उसे चला रही होती हैं। कितने समय से आप ये प्रैक्टिस कर रही हैं? कितने लंबे समय से आप तलवार चला रही हैं? मैं 6 साल से फेंसिंग खेल रही हूँ। जी। और आपकी इस दौरान जो प्रैक्टिस होती है कितने घंटे की होती है? कितने आवर्स आप प्रैक्टिस करते हैं? क्या इसमें भी आपका कुछ डाइट प्लान होता है, कुछ एक्सरसाइज होती है? हम लोग 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस करते हैं रोज, और हम लोग पहले खेलने से पहले एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। जी बिल्कुल। और ये बहुत खुशी की बात है कि इतनी छोटी उम्र में आपने इतना कुछ करके दिखा दिया है। लोगों को बहुत समय लगता है आगे बढ़ने के लिए। नित्या की तरफ भी आएंगे। नित्या, आपसे जानना चाहेंगे आगे की पढ़ाई, अभी आप किस क्लास में? सबसे पहले तो ये बताएं हमें। मैं अभी 6th क्लास में हूँ। और निष्ठा भी 6th क्लास में होगी, जाहिर सी बात है, दोनों एक साथ पढ़ते हैं। हाँ, हम दोनों ट्विंस हैं। जी बिल्कुल, देख कर भी समझ में आते हैं। और आप दोनों में से सबसे ज्यादा तेज कौन है? अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बहनों में बहुत फाइट होती है और जो बराबरी की बहनें होती है उनमें तो बहुत ज्यादा फाइट होती है। आप दोनों में फाइट होती है? हर रोज तो होती है। खेल वाली फाइट की बात नहीं कर रहे हैं नित्य, हम रियल वाली जो फाइट होती है, लड़ जाते हैं किसी चीज को लेकर। घर पे तो रोज हम लोग किसी न किसी चीज के लिए लड़ते रहते हैं। जी बिल्कुल। क्या प्रैक्टिस के दौरान आप दोनों एक दूसरे का सहारा बनती हैं, एक दूसरे को सिखाती हैं, या कोच ही आपको पूरा सिखाते हैं?
हाँ, हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं प्रैक्टिस टाइम। हमारे कोच भी बहुत अच्छे लेवल के हैं, वो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं। उनके कारण हम लोग इतने ऊंचे लेवल पे हैं अभी। जी बिल्कुल। निष्ठा, आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? जिस तरह से नित्या ने बताया एक दूसरे को प्रैक्टिस कराती है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कौन कराता है आप दोनों में से? निष्ठा। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे अलोन ट्रैवल करना पड़ता है। कभी कभी मैं जाती हूँ टूर्नामेंट के लिए, जैसे अभी मैं इंदौर गई थी, उज्जैन गई थी जी। तो मेरी बहनी ने प्रैक्टिस कराई थी। उज्जैन में मेरा गोल्ड लगा और मैं नेशनल पे सेलेक्ट हो गई हूँ, और इंदौर इंटर स्कूल में मेरा सिल्वर प्लेस लगा था। बिल्कुल निष्ठा, और ये बहुत खुशी की बात है कि आप इतने तरक्की कर रही हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आपकी बहनी आपका साथ दे रही है तो आप तो आगे बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, मम्मी पापा तो साथ में हैं ही। लेकिन यहाँ पर आप हमें बताइए कि शांत कौन है और तेज कौन है, क्योंकि जो ट्विंस सिस्टर्स होती हैं उनमें एक बहुत शांत होता है और एक बहुत तेज होता है। आप दोनों में से शांत और तेज कौन है? निष्ठा, सच सच बताइएगा। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। जो शांत दिखता है वो होता नहीं है, और जो दिखता है वो होता ही नहीं है। अच्छा नित्या, आप कुछ बोलेंगे इस पर? हाँ, वैसे तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम काम रहती हूँ। निष्ठा बहुत बदमाश है, बहुत मस्ती करती रहती है घर में, रोज मम्मी से उसको डांट पड़ती है। जी बिल्कुल, ये तो होते ही सिस्टर्स में। अब लग रहा है कि दोनों सिस्टर्स बहुत अच्छे से रहते होंगे मिलजुल के, क्योंकि मैंने देखा है जहाँ झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं वहाँ प्यार बहुत होता है। और साथ ही अंचित की तरफ भी रुख करते हैं, ग्वालियर से जुड़ी हैं अंचित कौर। अंचित, क्या बनना चाहती हैं आप? तलवारबाजी ही बनना चाहती हैं या कुछ और भी बनने का सपना देखा है पढ़ाई पूरी करके? मैं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ। जी, तो उसके लिए आप कुछ तैयारी कर रही हैं अभी से? अभी आर्मी के लिए हम लोग पढ़ाई करते हैं, जो पढ़ाई जरूरी होती है। अभी मैंने एनसीसी भी ज्वाइन किया है जी। इसके लिए। आर्मी ऑफिसर बनकर क्या करेंगी आप? आर्मी ऑफिसर बनके मैं वहीं से पहले तो सबसे पहले फेंसिंग कंटिन्यू करना चाहूँगी, और जो अपना कंट्री है उसके लिए डिफेंस, जैसे डिफेंस करते हैं तो बॉर्डर पे रहना चाहूँगी। आपको पता है ना कि बॉर्डर पर जो लोग रहते हैं 24 आवर्स उनको उनकी जान का खतरा रहता है। देश की रक्षा करने पे उनको उनकी जान कभी भी गंवानी पड़ जाती है। बहुत आसान नहीं होता है आर्मी ऑफिसर बन जाना, सैनिक बन जाना, बॉर्डर पर रहना। तैयार हैं आप पूरी तरीके से? हाँ जी बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है। आपका जो जज्बा है काबिले तारीफ है कि आप आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हैं। और नित्या और निष्ठा के पास भी आना चाहेंगे। नित्या, सबसे पहले आप बताइए क्या बनना चाहती हैं आप? मैं IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, साथ में ओलंपिक चैंपियन। जी बिल्कुल। और निष्ठा क्या बनना चाहती है, क्या करना चाहती है? मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, और मैं बड़े होकर ऐसा बनना चाहती हूँ कि सारी गर्ल्स मुझे अपना आइडल माने। जी बिल्कुल, गर्ल्स के लिए आप काम करना चाहती हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आप लोगों ने अभी से कुछ शुरुआत की है, कुछ सोचा है? हाँ, अभी तो हम लोग प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे हैं, और हम लोग बड़े होकर इस लेवल पे जाना चाहते हैं जिससे कि सब सोचे कि हाँ, नित्या निष्ठा जैसे हमारे यहाँ भी बेटियाँ हो, और हम लोग अपने मम्मी पापा का नाम बहुत रोशन करना चाहते हैं। नाम तो अभी भी आपने रोशन किया है। निष्ठा, आपसे जानना चाहेंगे, नाम तो अभी भी आपने रोशन किया है। जो फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, जो स्कूल में फ्रेंड्स होते हैं, कॉलोनियों में जो फ्रेंड्स होते हैं, क्या कहते हैं आपकी इस काबिले तारीफ, जो आपकी काबिलियत उसको देखकर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हाँ, वेरी गुड। और इससे बहुत सारी गर्ल्स हम लोग की कराटे क्लास में भी आती हैं और बहुत ज़्यादा इंस्पिरेट होती हैं और मोटिवेट होती हैं। और जो आपसे छोटे जूनियर आते होंगे वहाँ सीखने, उनको भी आप सिखाती हैं?
नहीं, हम लोग को देखकर वो सीखती हैं। हम लोग के जो कोच है नैन सर, वो उनको गाइडेंस देते हैं। जी बिल्कुल। और आप तो महिलाओं के लिए काम करने के लिए बात कर ही रही हैं और साथ ही जो छोटी जूनियर थे वो आपको देखकर सीखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अंचित आपके पास आ रहे हैं। अंचित, आप तो बड़े होकर आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हैं, लेकिन अभी क्या आपने कुछ महिलाओं के लिए या कुछ लड़कियों के लिए, क्योंकि आप तलवार चलाती हैं और ये बहुत खुशी की बात होती है कि किसी हाथ में गुड़िया ना होकर तलवार हो, कुछ सोचा है आपने कुछ लड़कियों के लिए करने के लिए? आवाज नहीं आ रही। जी, आपको आवाज नहीं पहुंच रही हमारी? जी अंचित, कुछ सोचा है आपने लड़कियों के लिए करने के लिए, गर्ल्स के लिए कुछ करने के लिए? क्या सोचा है, बताएं हमें। हाँ, मैं उनके लिए मैं एक जैसे ऑर्गेनाइजेशन खुल सकती है और उसमें एक NGO खुल सकता है जिसमें मैं उनकी हेल्प करूं सबकी, और उन लोग को मोटिवेट करना चाहती हूँ कि वो हम लोग के जैसे हर स्पोर्ट में जाएं और स्पोर्ट्स खेले, जिससे उनका मॉरल लेवल बहुत आगे मतलब ऊपर उठेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है। आप तीनों की जो सोच है बहुत अच्छी है और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातचीत करने के लिए। तो सुना आपने, यहाँ पर कोई आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है, कोई महिलाओं को बढ़ावा देना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है और देश का नाम रोशन करना ही है। और इसी के साथ हमारे खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।